हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के लेटेस्ट एपिसोड के साथ। तो फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे दादी कायरव से पूछती है उसके खाने पीने की पसंद नापसंद चीज़ें, और वो कहती है कि तुम्हें क्या पसंद है। और यहीं उधर ही कार्तिक जो है वंश को लेके जाता है साइड में और उसे समझाता है कि तुम उसकी और वेदिका की शादी के बारे में खेल खेल में कायरव को कुछ भी ना बताएं। और वहाँ पे रूम में नायरा बैठी हुई होती है, तो कार्तिक उसे ले जाने आता है और उसे कहता है कि खाना खाने चलो। और वहाँ पे वंश और कायरव दोनों खेल रहे होते हैं और वेदिका उन्हें भी खाना खिलाती है और दोनों बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं खेलते खेलते। तो कायरव जो है वेदिका के बारे में कहता है कि वेदिका की शादी किससे हुई है, वेदिका आंटी की शादी किससे हुई है। तो वंश उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि वेदिका आंटी की शादी किससे हुई है, और वो बात छुपा देता है और उसे झगड़े झगड़े में ये कह देता है कि तुम्हारे मम्मी और पापा की शादी नहीं हुई है, उनकी झूठ मूठ की शादी हुई है। इतने में कायरव आता है और नायरा से कहता है कि आपकी और पापा की शादी नहीं हुई है, आपकी और पापा की झूठ मूठ की शादी हुई है। तो नायरा उसे कुछ जवाब नहीं दे पाती है और बहाना बना लेती है कि उसके गर्दन में बहुत तेज़ से दर्द होता है। कायरव अपने पापा कार्तिक को बुला लेता है और उससे कहता है कि देखो ना मम्मा को क्या हो गया है, मम्मा के गर्दन में अचानक दर्द हो रहा है। इतनी ही देर में कार्तिक और नायरा कायरव को सुला देते हैं। नायरा उसे कहती है कि कायरव सुबह उठते ही शादी की बात भूल जाएगा। कायरव को नींद से जैसे ही उठता है वो जाता है वंश के पास। वो सोचता है कि फिर से उसे शादी की बात पूछता हूँ। फिर इधर कार्तिक और नायरा दोनों ही परेशान हो जाते हैं कि आखिर कायरव कहाँ गया। फिर से कायरव और वंश खेलने लग जाते हैं और स्टोर रूम में जाते हैं। तो वहाँ पे फिर उसी बात पे डिस्कशन चलता है। तो कायरव को जो है वहाँ पे स्टोर रूम में अपने मम्मी पापा की शादी की तस्वीर मिल जाती है और वो देख के बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे मम्मी पापा की तो असली में शादी हुई है। और वो फ़ोटो सब घर वालों के सामने लेके आता है और जंप मार के कहता है कि मेरे मम्मी पापा की दोनों की असली की शादी हुई है। कार्तिक और नायरा देख के भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। और फिर कार्तिक और नायरा दोनों ही अपनी शादी की फ़ोटोज़ देख के दोनों फिर से इमोशनल हो जाते हैं और दोनों फिर से झगड़ा करने लग जाते हैं। कायरव ये सुन के रोने लग जाता है और टेबल के नीचे जाके रोता है। इतने में कार्तिक और नायरा आके उसे कहते हैं कि वो क्यों रो रहा है, वो दोनों तो सचमुच का झगड़ा नहीं कर रहे थे, वो तो सिर्फ झगड़ा करने का नाटक कर रहे थे। और कायरव को खुश कर देते हैं और कायरव खुश होकर फिर से खेलने लग जाता है। यहाँ पे नायरा दूसरे रूम में जाके रो रही होती है और कार्तिक अपने रूम में जाके रो रहा होता है। दोनों ही बहुत इमोशनल हो जाते हैं। और दूसरी ही तरफ सिंगानिया हाउस में भाभी माँ नक्श से कहती है कि वो जल्दी से जल्दी गोइनका हाउस चले और नायरा को लेके आए। वो कहती है कि नायरा का वहाँ पे रहना ठीक नहीं है। नायरा क्यों नहीं समझ रही है कि कार्तिक की शादी अब वेदिका के साथ हो गई है, वो अब कार्तिक की पत्नी नहीं रही है, तो उसका गोइनका हाउस में रहना ठीक नहीं है। तभी नक्श भाभी माँ से कहता है कि दादी प्लीज़ आप समझिए बात को, नायरा सिर्फ कायरव के लिए वहाँ पे रह रही है और नायरा सिर्फ कायरव की ही खुशी के लिए यहाँ पे रह रही है। और वेदिका भी सब देखकर बहुत इमोशनल होती है, कार्तिक, नायरा और कायरव को देख के भी। और यहाँ पे दादी जो है वेदिका से कहती है कि तुम अपने हक की लड़ाई लड़ना सीखो, जो तुम्हारा हक है वो तुम मांगो। और अभी तीज आ रही है तो तुम किट्टू के लिए तीज का उपवास रखना। और नायरा और कार्तिक भी बात कर रहे होते हैं तो वेदिका जो है तीज के उपवास के लिए तैयारी कर रही होती है। नायरा भी तीज का उपवास सुन के बहुत इमोशनल हो जाती है और वो कुछ नहीं कहती किसी से, घर से बाहर जाके बहुत इमोशनल होती है। तो फ्रेंड्स, अब आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि नायरा जो है कार्तिक के लिए तीज का उपवास रखेगी या फिर वेदिका कार्तिक के लिए तीज का उपवास रखेगी। इतने में लीसा भी नायरा के पास आ जाती है। तो आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।